नमस्कार किसान भाइयों, मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव एनपीवी एग्रो ग्रुप की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आप लोग से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने के लिए आया हूं, जिनके बारे में जानकर आप लोग अपनी खेती किसानी को एक अच्छे तरीके से काम करके अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे अन्नदाता हैं और देश के अन्नदाता का समृद्ध होना ये हमारी पहली जिम्मेदारियाँ हैं। क्योंकि हमारे खेतों में जितना भी अन्न आ रहा है वो आप ही के खेतों से आ रहा है। हमारे घरों में जितनी भी खुशहाली है जो भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें दवाइयाँ हैं वो सब आपके द्वारा पैदा की गई उत्पादों से आता है। तो उन उत्पादों के साथ में हम लोग रासायनिक खादों का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक खादों के प्रयोग से बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो तमाम बीमारियों का जन्म लेती चली जा रही हैं। उन बीमारियों से हम सभी लोग ग्रसित हो रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियां होती चली जा रही हैं जो पहले बहुत ही ज़्यादा उम्र में होती थी, लेकिन आज बहुत कम उम्र में होने लगती हैं। जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, बालों का गंजापन होना है, सफ़ेद बालों का हो जाना है, और हम सभी लोग कब्जियत से परेशान हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि हर खाने के साथ में हम लोग कम से कम 0.25 मिलीग्राम से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक का जहर हर खाने के साथ में हम लोग लेते चले जा रहे हैं उन रासायनिक खादों के जरिए। जिन रासायनिक खादों ने हमारे देश को, हमारी खाद को, हमारी ज़मीन को और हमारे उत्पाद को पूरी तरह से हम लोग को परेशान करके रखा है। आज समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या लें, क्या नहीं खाएं और कैसे हम अपने बच्चों की अच्छी सेहत का इस्तेमाल करें। आपको बताएं कि पूरे देश में हम लोग जिस तरह का मुहिम चलाना चाहते हैं, भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, जिनके बीच में जाना, जन जन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए इस सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा सहयोग हो सकता है, जिसका प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को शेयर कर सकें। यहाँ पे जैविक खाद के बारे में आपको कुछ बातें ऐसे बताना चाहता हूँ कि प्रकृति हमको कैसे सपोर्ट कर रही है। प्रकृति का पहला नियम है संतुलन को बना के रखना, और जब असंतुलन हो जाता है तो प्रकृति अपने आप से संतुलन लाती है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि अचानक सुनामी आ गया, अचानक कहीं अकाल पड़ गया, अचानक कहीं बहुत बाढ़ आ गई, तो उसका रीज़न ये है कि प्रकृति उन चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल कर रही है, यानी अपने आप में उसमें संतुलन ला रही है। क्योंकि क्या हुआ कि हम लोगों ने केमिकल्स का प्रयोग करते करते उसके लाभदायक कीड़ों को, लाभदायक उसके जो भी उसका फ्लोरा फाना था उसको डिस्टर्ब कर दिया। आपको बताएं कि मैं आपको जीवाणुओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जीवाणु एक सबसे छोटी सी इकाई है जो हमारे आसपास करोड़ों अरबों की संख्या में, आज कोरोना भी एक जीवाणु के रूप में है, एक सिंगल जीवाणु है जिसने पूरे विश्व को हिला के रखा है। इसी तरह लाखों करोड़ों जीवाणुओं के बीच में हम लोग रोज रहते हैं, लेकिन हम लोग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहा है। क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि अभी तक पूरी तरह प्रकृति हमारी दूषित नहीं हुई। 1 ग्राम मिट्टी के अंदर लगभग 5 करोड़ जीवाणु होते हैं, 5 करोड़, क्योंकि 4 घंटे से लेकर 24 घंटे में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब समझ के चलिए एक एक जीवाणु इतना ताकतवर है कोरोना के जैसा। इतने जीवाणु हमारे आसपास हैं, 1 ग्राम मिट्टी में इतने हैं, तो वो जमीन के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर कैसा चेंजेस ला सकते हैं, हम सभी को समझ में आना चाहिए। मगर ये जीवाणु हमको नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन के रूप में चल रहे हैं। संतुलन कैसे होता है? प्रकृति ने संतुलन बना के रखा है, जैसे कि लाभदायक जीवाणुओं का समूह और हानिकारक जीवाणुओं का समूह और न्यूट्रल जीवाणुओं का समूह। तो लाभदायक और हानिकारक कीड़ों का समूह जो होता है जीवाणुओं का, वो लगभग 5 से 10% होता है, और 90 से 95% न्यूट्रल जीवाणु होते हैं, जो कि ये देखते हैं कि हमको रूल कौन कर रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। जैसे जंगलों में खाद कौन दे रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव जीवाणु उनको निगेटिव से ज़्यादा होते हैं, तो न्यूट्रल भी पॉजिटिव की तरह काम करते हैं, और जब निगेटिव की संख्या पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाती है तो न्यूट्रल भी निगेटिव की तरह काम करते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि जो 90 to 95% जीवाणु हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का डिफरेंस है, जो शायद 1% हो सकता है, चाहे 2% हो सकता है, शायद 3% होता है, मैक्सिमम 2 से 3% हो सकता है। तो यदि जैविक में हमको काम करना है तो हमें सिर्फ 3% काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो प्रकृति के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बदलने के लिए हमको 100% काम करना पड़ता है। जैसे भी किसी भी खेत में यदि हमारे कीड़े आ जाते हैं, तो ऊपर दिखने वाले 100 कीड़े होते हैं। 100 कीड़ों को मारने के लिए आपने एक दवा छिड़की, जब दवा छिड़कते हैं तो 60 से 70 कीड़े मर जाते हैं,
लेकिन उनमें से 25 से 30 कीड़े बच जाते हैं। जो 30 कीड़े बच जाते हैं वो अगली बार में जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर आपकी ये दवा काम नहीं करती, क्योंकि वो रेसिस्ट कर जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है उनके साथ। यानी हर बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग करना है, हर बार ज़्यादा से ज़्यादा जहर का प्रयोग करना है, लेकिन वो जैविक कीड़े जो हैं फिर भी आपसे ज़्यादा ताकतवर होते चले जाएंगे। ये तो उन 100 कीड़ों की बात करी हमने जिनमें आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, और मिट्टी के अंदर हजारों करोड़ों की संख्या में जितने कीड़े पड़े हैं जो लाभदायक हैं, हम उनको भी खत्म करते जा रहे हैं, तो हानिकारक कीड़ों की संख्या लाभदायक से ज़्यादा होती चली जा रही है, जिसकी वजह से मिट्टी का पूरा भी पर्यावरण खराब होता चला जा रहा है, संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। उस संतुलन को बिगाड़ने के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। तो दो ही तरह के पर्यावरण के जो हमारे आसपास के नियम रह गए, एक तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें प्रकृति रूल कर रही है, दूसरा एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें मानव ने अपने उस चीज़ को बना के रखा है। तो मानव रचित व्यवहार के अंदर तमाम सी चीज़ें हो रही हैं, तमाम सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन प्रकृति रचित चीज़ों में देखिए, जंगलों में ना कोई खाद दे रहा है, ना यूरिया, ना डीएपी, ना पेस्टिसाइड, ना पानी, लेकिन सब चीज़ें बहुत अद्भुत रूप से पैदा होती चली जा रही। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमने जो जीवाणुओं के समूह का संतुलन था उसको बिगाड़ दिया। उसी संतुलन को बनाने के लिए हम लोग जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम लोग जैसे सिंगल कल्चर्स पे काम करते थे, राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, एजोटोबैक्टर है, एसिलस है। सिंगल कल्चर्स ऐसे काम करते थे कि जैसे कि, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। सर्टेन क्रॉप्स के ऊपर काम करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट पे काम करेंगे, हर इन्वायरमेंट पे काम नहीं कर पाते। लेकिन अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि हर जगह किसान का पर्यावरण अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, खादें वो अलग अलग तरह से यूज़ कर रहा है, इसलिए जो सिंगल कल्चर है वो सब जगह काम नहीं हो पाता है। इसके अलावा कई बार राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, किसानों तक आते आते भी वो समय बीत जाता है। तो ये सब बहुत ही समस्याएं होती हैं जिनसे किसानों को जूझना पड़ता है। तो जो थोड़े बहुत रिजल्ट आते हैं तो वो भी नहीं मिल पाते किसानों को, तो किसान मजबूरीवश केमिकल्स की तरफ चला जाता है। उन्हीं केमिकल्स से बचाने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। मिक्स्ड माइक्रोबियल कल्चर से किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। मिक्स्ड माइक्रोबियल कल्चर यानी लाभदायक जीवाणुओं का समूह। आज हमको समूह देने की जरूरत है जो किसी भी एनवायरनमेंट में जाके काम करेगा, जो खत्म नहीं होगा। तो ये लाभदायक जीवाणु का समूह है जिसको हम लोग एनपीवी ग्रुप से बनाते हैं। एनपीवी ग्रुप की तरफ से हमारे पास जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बना के रखे हैं, जो आपके जहाँ पे खेतों में जा जाके लाभदायक जीवाणुओं के समूह को बढ़ाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के हम लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एनपीवी का, है ना, इको एग्री है। ये प्रोजेक्ट जो ऐसा है, जो कल्चर है, लिक्विड कल्चर है जिसमें हमने बना के रखा है, और ये सॉलिड कल्चर है। देखिए ये इको SWM है, इको एग्री भी है, ये खाद है, ये बिल्कुल देखिए सॉलिड कल्चर है। ये सॉलिड कल्चर और इस लिक्विड कल्चर से मिला के आप जो जीवाणुओं की खादें बना रहे हैं, उन खादों से इस 1 लीटर और 5 किलो से आप लगभग 1 से 1.5 टन अपने वहाँ के जैविक कचरे को एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि जैविक है। जैविक मतलब जो जाके मल्टीप्लाई करेगी। जो हम वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर रही, वास्तव में ये कल्चर है। आज हमारे खेतों में कल्चर की जरूरत है, क्योंकि पहले हमने जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रखे हैं, जो हमने केमिकल्स यूज़ कर रखे हैं, उनको ख़त्म कौन करेगा? तो ये जीवाणु जो होते हैं वो जाके उनको ख़त्म करते हैं, उनके ऊपर डोमिनेट होते हैं और केमिकल्स की जो प्रभाव है उसको ख़त्म करते हैं और हमको एक बेहतर ज़मीन का उत्पादन देते हैं। तो जो गोबर की खादें जिनको सड़ने में 6 महीने, कभी 9 महीने, कभी 12 महीने लग जाता है, उसको ये कल्चर सिर्फ 7 से 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन में डिकम्पोज कर देता है, तो एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपको एक खेत के अंदर 1 एकड़ में 5 ट्राली खाद का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी एक ही ट्राली खाद के प्रयोग से काम हो जाएगा, यानी 5 गुना ये उससे ज़्यादा ताकतवर है। ये ताकतवर खादें जब खेत में जाएंगी तो आपके खेत की सैलिनिटी को ख़त्म करेगी, सैलिनिटी को ख़त्म करी खेत को पोरस करेंगी। खेत में पाए जाने वाले जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो यूरिया, डीएपी, जब सालों से हम लोग न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते चले आए, उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ेगी और उसको एक अच्छी खाद में कन्वर्ट करेगी, उसको खाने के लायक बनाएगी और प्लांट्स को अवेलेबल करा देंगी। तो आपको केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, बिना यूरिया, डीएपी के भी आप खेती कर सकते हैं। इनसे आप अपनी अच्छी खादें बना सकते हैं, अपने यहाँ ही बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं, अपने यहाँ ही जैविक कंपोस्ट बना सकते हैं। जैविक कंपोस्ट आपकी बढ़िया से बढ़िया आपके कचरे को बन जाएगी, जिससे आप अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो आपके खेत, जो खेत 4 साल 5 साल में जैविक हो रहे हैं, उनको हम सिर्फ मात्र 1 साल में जैविक कर सकते हैं, कहीं कहीं तो 6 महीने में ही जैविक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी पैदावार भी कम नहीं होगी।
जो कि जैविक खेती की तरफ जाते वक्त हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट या अदर तरह की खादों का प्रयोग करते हैं, उससे हमारी पैदावार कम हो रही है, जिसकी वजह से किसान केमिकल्स का प्रयोग करने के लिए बाधित हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको कभी उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। और ये जो जैविक कल्चर है, हम लोग न सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर, हम लोग बहुत जगह प्रयोग कर रहे हैं। हमारे ये प्रयोग हैं जैसे इको न्यूट्रिएंट है, ये इस न्यूट्रिएंट भी जैविक है, इस न्यूट्रिएंट से भी माइक्रोवेल कल्चर से ही बना है, जीवाणुओं के समूह से बना है। इसी को हम लोग अपने इस्तेमाल करते हैं और ये ड्रिंकेबल भी है। यदि आप पी भी लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। यानी इस तरह की पूर्ण तरह से जैविक है। इसी तरह की खादें हम लोग ने बना के रखी हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं अपने जहाँ के जो जैविक कचरा है उसको डिकम्पोज करने के लिए इको SWM हमने बना रखा है। जो शहरी कचरे को भी हम एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद में हम लोग लगभग 400 टन पर डे का प्लांट है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे इससे कचरे से हम लोग खाद का बनाकर निर्माण काम करते हैं। इसी तरह हम लोग ने इको फंगस यानी ये इको फंगस जो आप देख रहे हैं, ये भी जैविक माइक्रोवेल कल्चर से ही बना हुआ है, जिसको अपने खेतों में यूज़ करेंगे तो आपके यहाँ पैदा होने वाले जो फंगस हो रहे हैं खेतों में, वो नहीं होंगे आप। ये सारी खादें जो हम लोग बना के दे रहे हैं, ये सब जैविक हैं और इसमें कोई भी केमिकल नहीं पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं, आपको अपने खेतों में काम करने के लिए इको एग्री से आप अपने यहाँ बायो पेस्टिसाइड बनाइए, अपने यहाँ एक अच्छी खाद का निर्माण करिए। लगभग आप जैसे आपकी जो खादें बन रही हैं 1 से 1.5 टन खाद पे बहुत ही अच्छे कम कॉस्ट के ऊपर आप बना सकते हैं। 1.5-2 टन खाद यदि हम लोग लखनऊ से बना के आपको भेजेंगे तो ट्रांसपोर्ट ही इतना ज़्यादा हो जाए। तो जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के खर्चे को माइनस करते आप उतने में ही अपने जैविक कचरे को एक अच्छी खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो बाहर की महंगी खादें हैं उसको खरीदने से आप लोग बच सकते हैं। इस तरह के ऐसे कल्चर हम लोग ने पोल्ट्री के लिए भी बनाए हैं। मुर्गी वालों के अंदर भी जहाँ पे अमोनिया की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वहाँ इस कल्चर का स्प्रे करने पर कुछ ही समय में अमोनिया भी कम हो जाती है और बदबू तुरंत खत्म हो जाती है। तो बदबू खत्म हो जाती है माइक्रोवेल कल्चर की वजह से। बदबू खत्म हो जाए तो अमोनिया को खत्म करें और जो पोल्ट्री का लीटर होता है, पोल्ट्री का जो वेस्ट निकल के आता है, उस वेस्ट को भी एक अच्छी खाद में कन्वर्ट करके हम लोग एक अपने खेतों में यूज़ करने के बाद में एक ताकतवर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से इस कल्चर से हम लोग जो निर्माण किया है इको फिशरीज का, जो हमारा पानी आता है, पानी के अंदर जो मछलियाँ पैदा होती हैं, तो उन मछलियों के अंदर भी उस पानी के अंदर होने वाला डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। उसमें जो दवाइयों का प्रयोग होकर पानी आ रहा है, उसको भी ये जो कल्चर होता है इसको डिटॉक्सीफाई करता है, फिर एक अच्छे पानी में कन्वर्ट करता है, जिससे अच्छी मछलियाँ जन्मती हैं। तो पानी भी एक अच्छी एग्रीकल्चर क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आजकल खेतों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हमारा पानी से ही होता आ रहा है, क्योंकि पानी भी वहाँ पर हमारा जहाँ कहीं से केमिकल खादों को लेते हुए चला आ रहा है। इसके अलावा अभी आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक काम कर रहे हैं अभी पोर्टेबल गैस। हाँ तो किसान भाइयों, मैं आपको पोर्टेबल बायोगैस सिस्टम के बारे में बता रहा था। ये HDPE बेस्ड पोर्टेबल बायोगैस सिस्टम है, जो कि नॉर्मल पहले हमारे सीमेंटेड स्ट्रक्चर होते थे। सीमेंटेड स्ट्रक्चर की बजाय हम लोग ने ये प्लास्टिक के बायोगैस सिस्टम बनाए हैं, जो आप कहीं भी पोर्टेबल वे में काम कर सकते हैं। ये पोर्टेबल सिस्टम है, बैलून सिस्टम है, कहीं भी पिट बनाया और आप उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। इनसे जो आउटपुट निकल रहा है वो देखिए लिक्विड आउटपुट आ रहा है, जिसको हम लोग बॉटल्स में भर भर के आराम से सेल आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 क्यूबिक मीटर का, छतों के ऊपर भी खेते इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसका। ये नॉर्मल पहले हमारा जो पहले वाला सिस्टम हुआ करता था, जो कि गोबर गैस सिस्टम, इससे हमारे जो स्लरी निकलती थी पूरा गोबर और पानी के साथ में मिली रहती थी, बहुत ही थिक होती थी। 10,000 लीटर से ज़्यादा हमको पर एकड़ इस्तेमाल करना पड़ता था। दूसरी तरफ ये जो कल्चर हम लोग का बायोगैस सिस्टम है, इसमें हम जो प्रयोग करते चले जा रहे हैं, इसमें से बिल्कुल लिक्विड निकल के आ रहा है अपने कल्चर्स के प्रयोग करने से। इस कल्चर के प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि सिर्फ 200 लीटर से आप 1 एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं, मात्र 200 लीटर से। तो किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी क्रांति हो सकती है अपने खेतों को जैविक करने के लिए। ये जो कल्चर इससे निकल के आ रहा है और जो इससे आउटपुट निकल के आ रहा है, उसके एक अच्छे स्प्रे के रूप में हम लोग बायो पेस्टिसाइड के रूप में, बायो न्यूट्रिएंट के रूप में अपने खेतों में पाए जाने वाले जो गोबर है, गैस है, गोबर को हम लोग एक अच्छी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है और 7 साल तक आपको रेगुलर खाने का सामान मिल एनर्जी मिल सकती है आपके लिए। और अपने गोबर से, गौमूत्र से, मट्ठे से, अपने आसपास पाई जाने वाली चीज़ों से आप एक बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो 1 से 1.5 रुपये लीटर आपकी कॉस्ट बहती है, जो आप आराम से 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये लीटर बेच सकते हैं। स्वामीनारायण ग्रुप में अभी ये हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है अहमदाबाद में,
जो लगभग 150 क्यूबिक मीटर का है, जहाँ पे लगभग 200 से 250 लोगों का खाना रेगुलर रोज बन रहा है। 50 से 100 एकड़ की खेती रोज हो रही है उनकी, जिसमें ये इसी कल्चर का प्रयोग करते हैं और कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। तो किसान भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह से अपनी खेती को प्रमोट करें और हम आपको और फर्दर जानकारियाँ देते रहेंगे और इसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते रह जाएंगे, जिसके बारे में आप लोग अपने खेतों को एक अच्छे से बेहतर किसान के प्रति आप लोग काम कर सकें, बेहतर किसान बन के अपने आप को समृद्ध बना सकें, अपने समाज को समृद्ध बना सकें और अपने देश को समृद्ध बना सकें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए यदि आपको हमसे संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9889193011। मैं फिर से दोहराता हूँ 98 89 19 30 11। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करिए, हम आपसे इन्फॉर्मेशन देते चले जाएंगे और हम आपको फर्दर और भी जानकारियाँ देते चले जाएंगे। इसके बारे में आप लोग जैविक खेती की तरफ आगे प्रमोट करें, अपने देश को समृद्ध बनाएं और एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत हमारी तरफ से साधुवाद। थैंक यू सो मच।